जब आपने संन्यास लिया, इस पर आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे संन्यास के इस फैसले से मेरी माँ खुश नहीं थी। मेरे लिए उन्हें वो समझाना जो मेरे साथ घटित हुआ था बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह शब्दों से बाहर की बात थी, परंतु मैं फिर भी कुछ टूटे फूटे शब्दों में अटक अटक के बोलने की कोशिश कर रही थी। मेरी इस अवस्था को देखकर माँ संतुष्ट स्वर में बोली, मेरे लिए इतना बहुत है कि तुम खुश हो। लगभग 18 महीने बाद मेरे माता पिता भारत आए और ओशो से मिले और उनके प्रवचन भी सुने, जिसे वह रिकॉर्ड करके ऑस्ट्रेलिया ले गए। वह बहुत खुश थे। आश्रम में आपको किस प्रकार के कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ? शुरू के 9 महीने मुझे ओशो का लात से हाउस साफ रखने का काम मिला। उसके बाद मैंने प्रधान संपादन का काम किया। बाद में फिर मैंने दर्शन डायरी पर काम किया। इसमें वो वार्तालाप व प्रश्न उत्तर है जो संध्या दर्शन में लोग ओशो से पूछते थे। ओशो ने मुझे उन दर्शनों को रिकॉर्डिंग करने का काम दिया जो 6 वर्षों तक चला, जिससे दर्शन डायरी के नाम से 70 पुस्तकें निर्मित हुई। इसके साथ साथ दर्शन में मिलने आने वाले सेलिब्रिटीज का मैं इंटरव्यू भी लेती थी। मुझे याद है जब पहली दर्शन डायरी पूरी होने के बाद उसे ओशो के पास ले गई थी और मैंने उन्होंने देते हुए कहा था, ये देखिए आपकी दर्शन डायरी, तो उन्होंने बड़े प्यार से हंसते हुए कहा था, मेरी नहीं तुम्हारी। उन्होंने मुझे कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी, कभी कुछ नहीं पूछा कि प्रिंट में जाने से पहले मुझे दिखाना। उनका मेरे ऊपर इतना भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जिस दिन ओशो ने अपनी देह त्यागी तब आपकी मन स्थिति क्या थी? जिस दिन ओशो ने शरीर छोड़ा मैं एकदम हैरान थी, एक शोक से भर गई थी। एक तरफ ये खबर मेरे लिए एक बहुत बड़े नुकसान की तरह थी, तो वहीं मुझे उनके वह वाक्य याद आए कि एक दिन मैं इस शरीर को भी छोड़ दूंगा, तब तुम्हें शोक नहीं उत्सव मनाना है। इस वाक्य की याद के साथ मैं पुनः जोश और आनंद से भर गई और ओशो को हंसते गाते उत्सव के साथ विदा किया।